गाइस, कैसे हो आप सब? होप सब बढ़िया ही होंगे। दिस इज़ निहाल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बहुत सारे भाइयों का मेरे से सवाल था जब मैं ये FZ25 ये जो मॉन्स्टर एनर्जी एडिशन वाला जो डिलीवरी ले रहा था, और उस डिलीवरी का भी मैंने ब्लॉग डाला है इस चैनल में। उस ब्लॉग का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया हूँ, जाके चेक कर लेना। तो और एक तो बात जो है, ये बाइक मेरा नहीं है। तो बहुत सारे भाइयों ने मुझे क्वेश्चन किया था कमेंट करके कि ये बाइक शायद उन लोगों ने सोचा था, जो डिलीवरी ले रहा था ये बाइक, तो सोचा था कि ये मेरा बाइक है, लेकिन ये मेरा बाइक नहीं है। ये जिसका बाइक है मैं अभी उसको दिखा देता हूँ। ये इस भाई का बाइक है। सो ये मेरा दोस्त है, इसका ही बाइक है। तो अभी कन्फ्यूजन आप लोगों का पूरा क्लियर हो गया ना। तो उसी वो जो डिलीवरी वाला जो वीडियो में दिया था ब्लॉग, तो उसमें इस भाई ने इस बाइक को डिलीवरी दिया था। ये बाइक इसका है। तो आज मैं इस बाइक का ओनरशिप रिव्यू करने वाला। तो ओनर को तो आप लोग देख ही लिए होंगे, तो अलग से आप लोगों से पहचान करा मतलब कि आप लोगों से बात करवाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग पहले से ही जान चुके हो कि ये इसका ओनर कौन है। तो अभी इसका मैं फुल ओनरशिप रिव्यू करूँगा। और ये है मेरे पास अभी चाबी है। और इससे पहले और एक तो बात दिखाना चाहता हूँ। ये जो है मेरा, ये तो आप जानते हो, ये मेरा वाला बाइक है, मतलब मेरा अपना है, जो पल्सर 220F है, जो मैं 1 जनवरी को परचेज़ किया था। डिलीवरी वाला ब्लॉग भी मेरा चैनल पे है, तो ये तो जानते हो। और इसका एक नाम जल्दी से सोच के एक नाम बताओ, कमेंट पे बताओ। तो चलो अभी इसके जो फीचर के बारे में और ओनरशिप रिव्यू पे क्या क्या मेरे भाई को कैसा लगा, क्या अच्छा है क्या बुरा है इस बाइक में, FZ25 में, तो उसके बारे में मैं अभी बताता हूँ। तो कैमरा तो मेरे भाई पकड़े हैं, जो इसका ओनर है, तो वो अलग से कैमरे के सामने नहीं आएगा। जो मैं क्वेश्चन उनसे करूँगा वो जल्द से वहाँ से बता दूँगा। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, ये तो भाई ने लिया था कौन से महीना पे लिया था? अगस्त। तो अगस्त के महीना पे लिया था। तो उसमें मैंने ब्लॉग डाल दिया, अगर जो लोग देखना चाहते हो वो देख लेना, ठीक है। तो अगस्त महीने में लिया था। इसका ऑन रोड प्राइस कितना पड़ा था? 1,63,000। तो 1,63,000 अगस्त महीना में, 2020 के अगस्त महीने में पड़ा था। सॉरी 2021 अगस्त महीने में भाई ने खरीदा था। और उसका ऑन रोड प्राइस आया था 1,63,000 में। तो ये कैश में लिया था भाई ने, कोई लोन से नहीं लिया था, एकदम कैश से लिया था। तो अभी इसका जो मेन जो फीचर्स है उसके बारे में मैं बताऊँगा। और ये BS6 कंपनी की इंजन ही है। तो भाई आ जाइए सामने। तो इसको थोड़ा ऑन कर लेंगे। ऑन करने के बाद इसका फुल लुक पहले आप देख लो। ये अभी तक उसके बाद से 2022 वाला जो FZ25 है, इस पर एक कलर नया आया है। तो उसका मैं अपडेट भी आप लोगों को जल्दी से दे दूँगा। जब मैं शोरूम पे जाऊँगा, शोरूम पे भी नया FZ25 आ गया है, तो उसका रिव्यू मैं अलग से दे दूँगा। तो फिलहाल इसके बारे में भी थोड़ा बताते हैं। तो ये इसका तो DRL है, देख सकते हो। उसके साथ ये प्रोजेक्टर है, हैलोजन हेडलैम्प या LED। तो ये भी LED में है। तो इस पर अपर लोअर दोनों का ऑप्शन एक ही लाइट में दिया गया है। और ये इसका फ्रंट फेंडर, और साथ में यहाँ पे 280 mm का डिस्क ब्रेक, तो डिस्क ब्रेक, और साथ में यहाँ पे फाइबर का ब्रेक कैलिपर यूज़ किया गया है, जिस पर ये डुअल चैनल ABS है ना। तो मैंने खुद भी इसका रिव्यू किया था उस टाइम, पर मैंने भूल गया। तो ये डुअल चैनल ABS है। तो ABS से परफॉर्मेंस कैसा है भाई, ये बता। हाँ, तो अभी भाई से पूछते हैं कि उनका ABS मतलब कि ब्रेकिंग परफॉर्मेंस कैसा लगा ये डुअल चैनल ABS में। तो ये तुम्हारा आपका पहला बाइक है, या फिर पहले जो बाइक था उस पर ABS था कि नहीं था? और कौन सा वाला था? पल्सर 180 वाला था ना। हाँ। उसका तो पीछे में भी डिस्क नहीं था। जब मैंने पहले जो 220 यूज़ किया था, तो उस टाइम पे भी भाई ने पल्सर 180 यूज़ किया था। तो उस टाइम पे सिर्फ फ्रंट डिस्क आता था 180 पे, पर रियर में डिस्क नहीं आता। तो भाई को जो बोला है भाई ने कि उसको इसका बेहतरीन परफॉर्मेंस अच्छा लगा। तो कैसा लगा? मेरा फिर तो पल्सर 220 तुमने चलाया, ठीक है, तो उससे अच्छा इसका ब्रेकिंग परफॉर्मेंस है या फिर पल्सर का अच्छा है? इसका अच्छा है। तो पल्सर में तो ऐसे भी तो 220 में तो सिंगल चैनल ABS है, जो कि सिर्फ फ्रंट व्हील पे दिया गया है। तो इसका तो डुअल चैनल है। तो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस में आप एकदम सेटिस्फाइड हैं, ठीक है। तो अभी आ जाओ इसके इंजन की तरफ। तो इंजन इसका है 250 cc का इंजन है। तो काफ़ी बड़ा इंजन है। और इस पर लिक्विड कूल नहीं है, सिर्फ ऑयल एंड एयर कूल इंजन है ना। तो लिक्विड कूल अगर देता तो इसका परफॉर्मेंस और भी अच्छा लगता है, या फिर इसमें आप खुश हो?
नहीं इसमें ही कुछ इसमें खुश है तो ऑयल कूल लिक्विड कूल अगर होता तो उसमें तो परफॉर्मेंस का तो कुछ और भी तो फ़ायदा मिलता, जैसे हाँ, कि R15 में है, MT15 में है, हाँ वो तो मिलता है। वो मिलता, ठीक है। तो आपने 250 में ये चूज़ किया तो MT15 भी तो चूज़ कर सकते थे। नहीं मुझे 150 सीसी के ऊपर मतलब आपको 150 सीसी में पसंद ही नहीं है तो 250 लेना, मतलब 150 से ज़्यादा। तो और एक तो चॉइस था आपके पास 220 भी तो था पल्सर। नहीं मैंने पल्सर तो पहले भी यूज़ किया है। पल्सर पहले यूज़ किया, इसीलिए भाई ने बोला कि पल्सर पसंद नहीं है तो यामाहा ही लेना है भाई को। तो अभी इसके आते हैं 250 का इंजन है और इसका हॉर्स पावर जितना है कि bhp जो है वो 20.8 PS का पावर है, मैक्सिमम पावर देता है। और टॉर्क कितना है इसका भाई? 20.2। तो टॉर्क ज़्यादा है, टॉर्क तो ज़्यादा है 220F से। कितना है 220? 220F में है 18.55 टॉर्क, तो उससे ज़्यादा ही है। उससे ज़्यादा टॉर्क तो बहुत ज़्यादा है। तो इसमें क्या होगा ना, इनिशियल जो पिकअप है ना वो ज़्यादा मिल जाएगा। तो इनिशियल पिकअप में तो हम लोग तो ड्रैग रेस भी किया था, मेरा एक ड्रैग रेस का भी छोटा सा वीडियो है। तो मेरा अभी तक इंजन उतना खुला नहीं है क्योंकि थोड़ा दिन हुआ है, फास्ट सर्विसिंग भी नहीं हुआ। तो उसके हिसाब से तब मैंने देखा था इसका परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है, ठीक है। और इसमें जो एक प्रॉब्लम आ जाएगा जो 220 से अलग से मैं एक कंपेरिजन वीडियो बनाऊंगा 220 और FZ25 का, तो उस पर आप लोगों को पता चलेगा क्या क्या जो स्पोर्ट्स बाइक लेने में क्या क्या फ़ायदा है, ठीक है। और इसमें थोड़ा डिसएडवांटेज है सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए, अगर हम रेस करेंगे तो उसमें थोड़ा फ़ायदा जाता है स्पोर्ट्स बाइक में। तो अभी आते हैं पीछे की तरफ। और जो भाई जो बता रहा था पहले मुझे, तो यहाँ पे नहीं, उसके बारे में मैं बाद में बात करूँगा। पहले इसके आते हैं रियर साइड पे। रियर पे यहाँ पे तो राइडर का फुट रेस्ट और ये इसका ब्रेक पेडल कुछ थोड़ा अच्छा क्वालिटी का दे रहा तो अच्छा होता, जैसे कि पल्सर 220 में क्वालिटी अच्छा मेंटेन किया है। लेकिन यहाँ पे देखो एकदम कॉस्ट कटिंग कर दिया, इसका थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, इसको चेंज कर देता तो अच्छा रहता ना, है ना। और उसके साथ इसका एग्जॉस्ट नोट भी बाद में सुना देंगे। तो इसका है जो अभी रियर साइड पे आते हैं, रियर पे यहाँ पे 220 mm का डिस्क ब्रेक है और इस पर भी ABS है और निसिन का कैलिपर दिया गया है। दोनों में सेम क्यों नहीं देता है कंपनी, कुछ पता नहीं है। तो अभी आते हैं इसके रियर साइड पे, रियर पे यहाँ पे तो LED टेल लैम्प दिया गया है इसमें। तो ये एकदम ठीक है ना, लुक्स में ये ठीक ठाक है एकदम, है ना। तो एक प्रॉब्लम है मुझे लगा, ये देख के भाई को भी ऐसा लगता है कि नहीं, तो ये अगर LED देता तो कैसा होता, इंडिकेटर में तो बढ़िया होता। इंडिकेटर में भी LED देता और इसके साथ ये हैज़र्ड लाइट भी दे देता तो और भी अच्छा होता। लेकिन यह तो हम लोग अलग से भी लगा सकते हैं आफ्टर मार्केट, ठीक है। तो उसमें ज़्यादा अच्छा रहेगा या फिर स्टॉक रहने पे अच्छा लगता है? स्टॉक रहने पे ज़्यादा स्टॉक रहने पे। तो ये जो कमी है तो इसको आप चेंज नहीं करना चाहोगे? इसको चेंज नहीं करना चाहिए, ऐसे ही रहने दो। तो हैज़र्ड लाइट लगा सकते हो, इंस्टॉल तो कर सकते हो, वो तो ज़रूरत लगता है ना, बहुत सारे लॉन्ग रूट पे जाने में हैज़र्ड लाइट बहुत ज़रूरत पड़ता है। तो इंस्टॉल करोगे क्या? देखेंगे फ्यूचर में कभी अगर। तो अगर भाई ने फ्यूचर में अगर इंस्टॉल करेगा तो उसके ऊपर भी मैं आपको वीडियो बना दूँगा, कुछ मॉडिफिकेशन लाएगा। तो अभी इसका टायर साइज के बारे में बात करेंगे तो थोड़ा टायर्स का दिखा देना। तो रियर साइड में इसका टायर है 140/70 सेक्शन का ट्यूबलेस टायर दिया गया, जो कि काफ़ी बड़ा है। तो पीछे की साइड से आप देख सकते हो, इस साइड से, ये वाला साइड से अगर आप देखोगे तो टायर के मामले में ये एकदम परफेक्ट है। इससे बैलेंसिंग ही बहुत अच्छा मिल जाता है, कॉर्नरिंग में भी फ़ायदा मिलता है। तो कॉर्नरिंग में आपको कैसा लगता है? बहुत फ़ायदा रहता है ना ये फैट टायर। तो ये 140 का टायर दिया गया है और फ्रंट साइड में ये 100 तो 100/80 सेक्शन का फ्रंट व्हील में टायर दिया गया है, जो कि 17 इंच अलग है। तो ये व्हील के हिसाब से फ्रंट टायर बैक टायर दोनों में भी बहुत अच्छा है, परफॉर्मेंस अच्छा है। अभी थोड़ा भाई बताएंगे कि इसका थोड़ा एडवांटेजेस और क्या क्या है। एडवांटेजेस तो हो जाएगा, अभी निकल जाएगा। ये एक एडवांटेज है, जैसे कि देखो यहाँ पे आपका जो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे जो सिंगल स्टैंड जब भी रहता है तो गाड़ी गियर में अगर रहता है तो गाड़ी स्टार्ट नहीं करता है। जैसे कि मैं अभी सिखा देता हूँ, अभी ये सिंगल स्टैंड पे है तो अभी मैंने गाड़ी को गियर में डाला, गाड़ी में अभी स्टार्ट नहीं कर, तो सामने आएगा, मैंने समझ में आएगा, ये देखो अभी स्टार्ट नहीं कर रहा है। तो
मैं इसको उठा देता हूँ स्टैंड को, इससे अगर मैं इसको नीचे रख देता हूँ ये ऑफ होगा। ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है ना, ये तो फ़ायदा है। तो अभी इसके कुछ डिसएडवांटेज के बारे में बताऊंगा। तो जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज मुझे लगा, और शायद भाई को भी ये फील हुआ होगा, कि 250 सीसी में ये इन्होंने यामा में, जो कि मुझे भी पल्सर 220F में भी लगा, जो एक कमी है, मेन कमी जो है 5 स्पीड गियर बॉक्स दिया। इसको अगर 6 कर देता तो शायद मुझे लगता है इसका परफॉर्मेंस और बेहतर हो सकता था, और हाँ परफॉर्मेंस में ही बेहतर हो जाएगा। तो ये कैसा रहेगा अगर आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स देता तो अच्छा होता है। हाँ तो ये क्या लगता है आपको, डिसएडवांटेज लगता है? हाँ तो भाई को 6 गियर होना चाहिए था। 250 सीसी। तो अभी जो नया निकला है बजाज पल्सर का M250 और पल्सर F250, उस पर भी यहाँ पे जो बाइक में 6 स्पीड गियर बॉक्स नहीं दिया गया। सिर्फ यहाँ पे MT50 में 6 स्पीड गियर बॉक्स है, और R15 में जो 150 सीसी सेगमेंट में है वहाँ पे दिया गया है 6 स्पीड गियर बॉक्स। लेकिन उससे ज़्यादा ये 250 सीसी का बाइक है, इसमें 5 स्पीड गियर बॉक्स है। मेरा वाला जो पल्सर 220F है उसमें भी 5 स्पीड गियर बॉक्स है। तो उसके बारे में तो अलग बताऊँगा, मेरे पास के बारे में तो अलग वीडियो में उसका प्रॉस एंड कॉन्स ब्लॉग में लाने वाला हूँ, तो उस पर मैं बताऊँगा उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। तो अभी इसके बारे में बात करते हैं। ये मेन डिसएडवांटेज ये, तो इसका टैंक कैपेसिटी 14 लीटर का टैंक कैपेसिटी, तो क्या टैंक में भी ठीक है। इसका माइलेज अभी तो आप 6 महीना तो आपने राइड किया, तो ये कितना हाईवे में 40 प्लस माइलेज है, तो आप खुश हो इस माइलेज से, या फिर इससे ज़्यादा चलना चाहिए? तो अभी इसको अभी दिखाते हैं आपको मीटर में भाई ने कितना तक चला गया। तो ये देखो भाई ने अभी तक इसका 2428 किलोमीटर तक चला गया है, बाइक को राइड किया है। और इसका भी ये ट्रिप मीटर 1 में भी, और ये एवरेज अभी दिखा रहा है 33.7। सिटी में इतना ही दे रहा है, इससे ज़्यादा नहीं दे रहा है, सिटी में इतना ही दे रहा है। तो 40 तक आपको एकदम से मिल रहा है। तो अभी ये इसका, ये तो ये इसका लाइट है। तो भाई अगर आप इस पर 5 स्टार में मार्क्स देना है, फीडबैक देना है, तो आप 3.5 इतना कम, 4 भी नहीं, तो फिर तो और भी कमी तो है। सिर्फ ये तो एक कमी नहीं है। तो कंफर्ट पे मामला में क्या है, कंफर्ट पे मुझे एक कमी लगा। मैंने आपका बाइक चलाया जब, तब मुझे लगा कि इससे ज़्यादा कंफर्ट मुझे एफजेडएस वर्जन 3 में अच्छा लगा। 155 सीसी वाला जो एफजेडएस वर्जन 3 है, तो उस पर ज़्यादा कंफर्ट मुझे लगा, क्योंकि ये थोड़ा सा स्टीप है, मतलब बहुत हार्ड है। पर उसमें जब मैं कभी जाता हूँ तो कंफर्ट बहुत अच्छा है इससे ज़्यादा। तो ये आपको डिसएडवांटेज लगा ये आपको नहीं लगा? ठीक है, तो भाई को ये वाला कोई प्रॉब्लम इशू नहीं लगा ये वाला। तब मुझे मैंने जब चलाया इसको तो ये वाला थोड़ा इशू। तो ग्राउंड क्लियरेंस में कुछ प्रॉब्लम होता है? नहीं, ग्राउंड क्लियरेंस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो ब्रेक के मामले में भी और सब कुछ के बारे में भाई को और ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं मिलता है। तो फिर आपने 5 स्टार में 3.5 स्टार का रेटिंग आपने दे दिया, ठीक है। चलो इसके थोड़ा और बारे में मैं थोड़ा और जानकारी दे दूँगा। तो इसमें और एक तो कमी है, आपने सोचा नहीं, वो है ब्लूटूथ। तो इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं होता है, तो इसके बारे में क्या ज़रूरत नहीं है। तो ये 2022 वाला मॉडल में अभी ब्लूटूथ दे रहा है, तो उसमें क्या लगता है, डिसएडवांटेज ज़्यादा है या फिर एडवांटेज ज़्यादा है? मुझे तो डिसएडवांटेज है। जैसे कि सोचो कि मैंने एफजेडएस को यूज़ किया है, तो उसका मुझे लगता है कि एक डिसएडवांटेज है कि मुझे जब जल्दी है तब उसको लॉक करने में थोड़ा बहुत जाता है, ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है अगर मैं अगर यूज़ करता हूँ उसके लिए ब्लूटूथ वाला जो बाइक है इंस्टॉल किया तो सेफ है। लेकिन मेरे साथ अगर जैसे कि सोचो मेरा जो बाइक है, अगर वो भी मेरा एक बाइक दोनों लेके यूज़ करता हूँ, जैसे कि फ़ोन मेरे पास रह गया या फिर भाई ने बाइक लेके या फिर बाज़ार गया या फिर कहीं पे भी गया, तो उस पर क्या होता है ना, भाई को कुछ रास्ते रोड पर जाने के बाद गाड़ी बंद हो जाएगा, तो स्टार्ट नहीं होगा। तो ये एक डिसएडवांटेज है ब्लूटूथ में मुझे लगा।
तो तुम्हें क्या लगता है, ये इसमें भी एक प्रॉब्लम ऐसा अगर दे देगा कंपनी ब्लूटूथ, तो ये जब ये सब प्रॉब्लम को और एक अपडेटेड वर्जन करके देगा तो ये सब सॉल्व हो जाएगा, तो फिर प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। कैसा लगता है ये? तो उस हिसाब से तो मुझे इसमें मुझे लगता है ये वाला जो ब्लूटूथ नहीं दिया गया है ये एकदम ठीक है। और पल्सर 228 में भी अभी तक ब्लूटूथ नहीं लगाया है, तो उसमें मुझे लगता है कि ये बहुत एडवांटेज है। लेकिन लगाने से ब्लूटूथ यूज़ करने से जो जैसे कि R15 में दिया गया है, FZS वर्जन 3 पे भी दिया गया है, तो मुझे लगता है ब्लूटूथ से ज़्यादा अच्छा है, इसमें ज़्यादा फायदा है। हाँ, अगर मैं सिक्योरिटी के मामले में बात करता हूँ तो ब्लूटूथ बहुत बढ़िया है। तो उसमें कुछ सिक्योरिटी के मामले में, प्राइवेसी के मामले में कोई प्रॉब्लम नहीं है ब्लूटूथ, ठीक है। तो अगर आप इसमें भी अगर रहा है तो आप बोल सकते हो तो ब्लूटूथ से खुश हो या फिर ब्लूटूथ के बिना ही खुश हो। बिना ही खुश। ब्लूटूथ के बिना ही खुश हो। तो अभी आप बात करेंगे भाई के और एक के बारे में, जो कि इसका भाई ने ख्याल किया है या नहीं। तो जो है इस पर सिंगल हॉर्न आता है, तो उस पर आपको क्या लगता है कि ये दूसरा और एक हॉर्न देना चाहिए था, 2 हॉर्न देना चाहिए था, क्योंकि 250 सीसी वाला ये बाइक है, तो इसमें क्या लगता है 2 हॉर्न देना चाहिए था? हाँ चाहिए, 2 हॉर्न देना चाहिए था। तो इसमें क्या होता है कि तो अभी हॉर्न को आपको थोड़ा सुना देता हूँ, हॉर्न थोड़ा सुना देता हूँ आपको। भाई इससे तो काफ़ी लाउड तो मेरा पल्सर 220 है, तो उसमें 2 हॉर्न है तो बहुत लाउड है। तो ये बहुत मुझे भी ये ठीक नहीं लगा सिंगल हॉर्न में, तो भाई को भी ये ठीक नहीं लगा। तो आप तो बाहर से भी एक और हॉर्न इंस्टॉल कर सकते हो, तो आगे जाके करोगे। तो आगे जाके भाई बोल रहे हैं कि दूसरा हॉर्न इंस्टॉल करेगा, तो जब भाई इंस्टॉल करेगा जो थोड़ा मॉडिफिकेशन करेगा भाई, तो उस पर भी मैं एक ब्लॉग डालूंगा, ठीक है। तो आगे जाके देखते हैं। तो इससे सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, मैंने बोला था कि इस पर 5 स्पीड गियर बॉक्स है, तो इससे ना और एक प्रॉब्लम आ जाता है कि भाई को भी ये शायद प्रॉब्लम फील हुआ होगा। जैसे कि अगर ये 6 स्पीड गियर बॉक्स होता तो इसका टॉप एंड परफॉर्मेंस अच्छा होता। कैसे? जैसे कि टॉप एंड परफॉर्मेंस की इसका जैसे कि इसका टॉप एंड परफॉर्मेंस पे बहुत कमी हो जाता है। जैसे कि भाई तो हटना, जा उधर जा। तो जो टॉप एंड पे जो परफॉर्मेंस होता है ना, वो बहुत कम हो जाता है। जैसे कि भाई को इस पर 130 तक का शायद स्पीड मिल जाता है। कितना तक? 130 हो गया, उसके ऊपर जाता है, उसके ऊपर नहीं जाता है। अगर इस पर 6 स्पीड गियर बॉक्स आता है तो उससे टॉप एंड परफॉर्मेंस में भी बहुत बेहतर मिलता है। शायद 10 से 15 तक का स्पीड तो ज़्यादा मिल जाता है अगर गियर और एक रहता। तो भाई को लगता है कि गियर और देने से इसका टॉप एंड परफॉर्मेंस अच्छा हो जाता है। उसका टॉप जो स्पीड है ये 140-145 तक ये एक्सटेंड करता है, तो ये कमी है। तो और ज़्यादा तो मुझे भी और कुछ कमी नहीं लगता। इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा है। इसका जो FZS25 है, उस पर यहाँ पे भी गार्ड आता है, जो लीवर गार्ड है वो भी आता है, लेकिन यहाँ पे नहीं आता और यहाँ पे फुल शील्ड रहता है ना। तो भाई को वो वाला पसंद नहीं है, उसीलिए FZ25 खरीदा। और इसका जो कलर है तो कलर बहुत बढ़िया है, जो मॉन्स्टर एनर्जी एडिशन। तो मॉन्स्टर एनर्जी एडिशन यामाहा के एक अलग यूनिक कलर है, जो MotoGP एडिशन वाला। तो वो कलर ज़्यादातर सभी बंदे बहुत पसंद करते हैं, मुझे भी पसंद है, भाई को भी पसंद आ गया था। तो उसने तुरंत ये वाला एक कलर खरीद लिया। दूसरा कलर भाई ने नहीं देखा। तो भाई कलर के मामले में कलर को लेकर आप सेटिस्फाइड हो? तो भाई बोल रहे हैं कि सेटिस्फाइड है, फुल सेटिस्फाइड है। तो उन्होंने 5 में से 3.5 स्टार का रेटिंग दिया है इस बाइक में। तो भाई तो बहुत सेटिस्फाइड है। तो मैं भी आगे जाके और एक बार राइड करूँगा। अगले दिन मैं इसका राइड का एक वीडियो भी डाल दूँगा, तो तब देखेंगे। तो भाई भी मेरे साथ रहेगा, राइड का वीडियो डालेंगे, एक मोटो व्लॉग करेंगे इस पर। तो अच्छे एक जगह पे जाएंगे, तो तब आपको ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा दिखाएंगे कि इसका नीचे अगर बम्पर आता है तो कितना तक ये क्लियरेंस रहता है, कितना खाली रहता है, और पीछे पिलियन को लेकर भी ये कितना ग्राउंड में क्लियरेंस देता है। तो इसके बारे में एक और वीडियो ब्लॉग में अलग से डालूंगा। तो अभी इस ब्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले नए ब्लॉग पे। तो जय हिंद, जय भारत।